सर्वप्रथम तो बधाई देना चाहूँगी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को कि जिन्होंने एक कठोर कदम जो इस देश के लिए बहुत आवश्यक है वह उठाने में उन्होंने सही समय पर यह कदम उठाया। और इस वक्फ बोर्ड के द्वारा अब जो जिस तरह से पहले वक्फ के नाम पर गरीबों की ज़मीन और किसी भी चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसकी ज़मीन को हथियाने का, मंदिरों की ज़मीन को हथियाने का, गुरुद्वारों की ज़मीन के हथियाने का, स्कूलों के, कॉलेजेस के, किसी भी ज़मीन के जिस तरह का वो एक तरह से कब्जा करने की एक ये प्रक्रिया चलती थी वक्फ के नाम के, उसको बंद अब हो जाएगा। उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी। और मैं ये भी देख रही हूँ कि इस बिल के बाद एक जो गरीब मुसलमान है, जो गरीब तबका है मुसलमान का, जिसको बरगलाने और बहकाने में ये मौलाना लगे रहते थे, मौलाना मौलवी, वो आज खुश है और वो कह रहा है कि नहीं, अब हमको लगता है कि हमारे पास जो सुविधाएं वक्फ के नाम पे हमको मिलनी चाहिए थी वो अब हमको हो सकता है कि वो हमको मिले, इसलिए वो आज खुश है। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ। क्या कितने मुसलमानों का क्या फ़ोन आपके पास, कितने लोगों का फ़ोन आया है आपके पास जो मुस्लिम है और जो काफ़ी खुश हैं आप? जी परसों से, जबकि ये बिल तो रात में पास हुआ, परंतु परसों से ही जब से इस बात की चर्चा होने लगी और जब देखिए बहुत बड़ी बात ये थी कि मुसलमानों को बरगलाया जा रहा था वक्फ के नाम पर, तो जब ये बात पूरी सदन में आई तब से आज जो गरीब तबके का मुसलमान है, कई फ़ोन मेरे पास आए इस बात को बधाई देने के लिए कि अब हम लोग विधायक जी समझ रहे हैं कि इसका क्या लाभ हम लोग को मिल सकता है और क्यों ये सरकार ने ऐसा किया है। तो बहुत गरीब मुसलमानों में इस बात को लेकर खुशी है और हम सब भी बहुत खुश हैं कि चलो एट लास्ट जो समझाने के लिए हम लोग इतने साल से प्रयास कर रहे थे वो शायद अब उस तबके को समझ में आए। कितनी संख्या होगी मैडम कॉल आने का, फ़ोन आने का? जो मुझे तो अब मैंने तो काउंट नहीं किया है कितना है, परंतु है बहुत संख्या में आया है। और मैं उन सभी भाइयों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि भाई जाके और नीचे तक समझाओ कि ये आपके भले की बात है। नाराज कौन लोग हैं? नाराज ये जो बड़े बड़े बैठे रहते हैं ना, जो चिल्लाते हैं वो माइक पे लेके मस्जिदों में, वो ज़्यादा नाराज़ होते हैं। मौलवी, मौलाना, ऐसे लोग ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि भाई अब इनको तो समझ में आ गया कि हमारी तो जो राजनीतिक हम रोटियां सेकते थे और हम जो खुद उसका चेयरमैन बन के अब वक्त के चेयरमैन हो गया, प्रॉपर्टी की जांच करानी होगी। मैं तो मांग करती हूँ कि उनकी जांच होनी चाहिए कि कितनी उनके पास प्रॉपर्टी, अगर आज वक्त के जितने चेयरमैन थे उनकी प्रॉपर्टी की जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़मीन का कब्जा इन लोगों ने वक्त के नाम पे अपने अपने नाम पे कर रखा था, तो ये नाराज होंगे। ओवैसी जी भी बहुत तो जब पिछली बार भी सदस्यता जब हम लोग ने कराई थी तो हमारी पार्टी कहती है कि आप किसी को ये मत सोचिए कि वो आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी पार्टी इस देश की एकता के लिए काम कर रही है। हमारा राजनीतिक दूसरे हमारे पायदान पे है, पहला पायदान अपना देश है। तो हम लोग उस समय भी सबके यहाँ जाते थे, दोबारा अगर सदस्यता होगी तब भी हम लोग सबके यहाँ जाएंगे, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं। और हमारा ये प्रयास भी है कि हमारे हर कदम, आज आपको क्या लगता है कि जिस तरह इस्लाम में महिलाओं को एक तरह से टारगेट करके और उसको प्रताड़ित करने का काम होता था तलाक के नाम पर, आज जब मोदी जी 3 तलाक लेकर आए हैं ये बिल से, कितनी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं सशक्त हुई हैं, तो क्या वो अंदर ही अंदर खुश होकर, क्या आप कई जगह उठा के देखिए बीजेपी को वोट उन लोगों ने किया है। तो मैं बधाई देना चाहती हूँ और अगर ऐसी कोई पार्टी नीति लेकर आती है तो हम वो भी करेंगे।